आज क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है उपसर्ग। तो उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं कि जो शब्दांश, जो किसी भी शब्द का छोटा अंश क्या होता है, किसी भी शब्द के पूर्व, पूर्व मतलब पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी किसी भी शब्द से पहले कोई भी शब्दांश जुड़ करके, कोई भी छोटा सा शब्द जुड़ करके क्या होता है, वो शब्द एक नए शब्द का निर्माण करता है, जिस वो उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का में उप का अर्थ होता है समीप, समीप यानी पास, तथा सर्ग का अर्थ होता है सृजन करना। यानी उपसर्ग का अर्थ होता है कि नए शब्द का निर्माण करना या सृजन करना। जैसे फल शब्द है, अगर फल शब्द में स उपसर्ग जुड़ने पर क्या होगा? सफल, सफल शब्द बनेगा। तो उपसर्ग कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। एक होता है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा होता है हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा होता है विदेशी उपसर्ग। ठीक है। संस्कृत में कुल कितने 22 उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, आ, दुस, दूर, निस, निर, वी, आंग, अभि, प्रति, परि, उप, आ, उत, उद, अधि। ये 22 उपसर्ग जब भी किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं तो एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है। पहला क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिसे उसी रूप में लिखा जाए। जैसे अधन ज्ञान, इसमें क्या है? अ उपसर्ग है, ज्ञान शब्द है, तो इसको जैसे था वैसे ही लिखा गया जोड़ कर उपसर्ग को, कि अज्ञान। अधन दृश्य, तो अदृश्य। वैसे ही दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वह होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्दों से जो शब्द बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द क्या है? उपसर्ग जो है यौगिक शब्द से ही बने होते हैं, क्योंकि इसमें 2 शब्दों को जोड़ा जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि शब्द निर्माण की विधि समझना है। शब्द निर्माण कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। संधि विधि, समास विधि, उपसर्ग विधि और प्रत्यय विधि। तो जो 2 शब्द से उपसर्ग बने होते हैं वो क्या है? यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है। उसके लिए क्या करना है? आपको शब्दों के सामने कैसे उपसर्ग को लगाना है ये समझना है। जैसे क्या है? अति उपसर्ग है। अति उपसर्ग के लिए अधिक, अधिक में क्या क्या है? जब अति उपसर्ग लगेगा तो अत्यधिक, और अत्यंत में जब अति उपसर्ग लगेगा, यंत अंत में उपसर्ग लगेगा तो अत्यंत हो जाएगा। आदि, जब कार में अधि उपसर्ग लगेगा तो अधिकार हो जाएगा, और नायक में अधि उपसर्ग लगेगा तो अधिनायक हो जाएगा। वैसे ही अनु, अनु में जब चर में अनु उपसर्ग लगेगा तो अनुचर, और करण में अनु उपसर्ग लगेगा तो अनुकरण हो जाएगा। वैसे आ उपसर्ग, जीवन में जब आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो आजीवन, और गमन में आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो आगमन हो जाएगा। औ उपसर्ग जब लगेगा, गुण में औ उपसर्ग लगेगा तो अवगुण, और तरल में औ उपसर्ग लगेगा तो अवतरल हो जाएगा। सम उपसर्ग जब लगेगा तो किस कार में जब सम उपसर्ग लगेगा तो हो जाएगा संस्कार। संस्कृत में जो क्या है? कौन सा उपसर्ग है? सम उपसर्ग है। और प्रति, प्रति उपसर्ग जिस कूल में लगेगा तो प्रतिकूल, क्षण में लगेगा तो प्रतिक्षण, सुपसर्ग जन में लगेगा तो सुजन, और गम में लगेगा तो सुगम। परि उपसर्ग जन में लगेगा तो परिजन, पूर्ण में लगेगा तो परिपूर्ण। जैसे कैसे पता चलेगा कि आपके सब शब्दों में उपसर्ग है या नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग है और किस शब्द में नहीं है? यानी जिस शब्द में जो शब्द जो है किसी सार्थक अर्थ को प्रकट करता है और तब उसमें क्या है? उपसर्ग लगा होता है। और जिस शब्द में सार्थक शब्द अलग करने पर, शब्दों को अलग करने में अगर शब्द अर्थ नहीं प्रकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसमें उपसर्ग नहीं लगा होता है।